ये रूहानी जाम अल्लाह वाहिगुरु राम खौड़ खुदा रब सब एक हैं, ये लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। सच्ची भावना श्रद्धा से इसको पी के नाम जपे तो जल्दी पहुंचाता है निज धाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो ये रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं। आज जो रूहानी जाम पीने वाले साथ संगत भाई बहनें आए हैं या सुखदुआ समाज जो भी सेवादार भाई बहन, तो वो हाथ खड़ा करें जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं। दोनों तरफ भाई बहनों की तरफ बहुत साथ संगत इधर भी है और साइडों में ज्यादा साथ संगत है। हाथ नीचे कर ले, बचनों में गलती है तो नारा लगा दें। तो ये रूहानी जाम अभी शुरू करेंगे, पर उससे पहले शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है अपने परम पिता परमात्मा का। और उसका धन्यवाद करने का तरीका शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, हमें बताया है। क्या? धन धन, तू धन्य है, धन्य है। कौन? सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। सो सबने मिलके उस मालिक का धन्यवाद शुक्राना करना है। जोर से नारा बोलना, हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर लीजिए और देखते हैं पहले भाई पिलाते हैं या बहनें। और भाइयों की तरफ थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि बहनें जाप कर रही हैं, वहां थोड़ा सा साइड में होके। जो भाई खास करके टोटी पे भर रहे हैं, जो भर रहे हैं उनको बता दीजिए, बहनें क्योंकि वहां राम नाम जाप करें तो थोड़ा आगे होके भरें जी। तो ये रूहानी जाम शुरू हो चुका है और आपने जब भी इसको पीना है पूरी श्रद्धा पूरी भावना से अपने मालिक को याद करो। कोई परेशानी दुख तकलीफ है उससे दुआ करो, फिर इसको पियो आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे आराम से पीते जाओ छोटी छोटी घूंट से और मालिक का शुक्राना करते जाओ। तो कईयों के तो हाथों हाथ ही मालिक खुशियां दे देता है। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले। तो प्यारी साथ संगत जी, और रूहानी जाम सबने ले लेना है जी। मालिक के नाम की बड़ी महिमा है। आदमी का दिलो दिमाग जब काबू में ना हो, आदमी के विचार जब बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते हों, आदमी जब अपने विचारों से खुद दुखी हो, ऐसे समय में इन सब समस्याओं से निजात हासिल करने के लिए एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। माता बहनों शोर ना करो, बच्चों आप बोलो नहीं, बहनों चुपचाप बैठ के आपने रूहानी जाम पीना, बोलो नहीं, आराम से बैठते जाओ। अब इतने दुख तकलीफ आपकी आने वाली भयानक बीमारियों को पहाड़ से कंकर बना देता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को जड़ से मिटा देता है, आपके अंदर आत्मबल रूहानी शक्ति भर देता है जिससे कभी नेगेटिव विचार आते ही नहीं, आपकी आने वाली कुलों का उद्धार कर देता है, आपकी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आदमी सोचे इतने काम करने वाला नाम तो बहुत महंगा होगा, करोड़ों का, अरबों का, लाखों का कुछ तो रेट होगा, क्योंकि छोटा सा काम करवाने जाते हो और उसमें भी काफी पैसे लग जाते हैं, क्योंकि ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आदमी सोचता है ऐसा कैसा नाम होगा जो सारे दुखों को मिटा सकता है और सारे सुखों को घर ला सकता है, वो तो बहुत महंगा होगा। नहीं, यही तो हैरानी है कि उसका नाम सब दुख दर्द चिंताओं का नाश कर देता है, पर वो बिना दाम के मिला करता है। बिना दाम के
मालिक का नाम अनमोल बिना दाम मिले संतों के बाजार में। संत यही बाजार लगाते हैं। लोगों के गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों को मिटाया जा सके, लोगों की तकलीफों को दूर किया जा सके। जिनकी तकलीफें जैसे जैसे दूर होती जाती हैं, वैसे वैसे वो परमपिता परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। आदमी का अगर दुख दर्द ना मिटा तो कैसी दवा, कैसा डॉक्टर? जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता ना मिटे तो कैसा राम का नाम? जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटा देता है, पर जो राम का नाम जीवा ख्यालों से घुमा लेता है, उसके ऊपर वो असर करता है। एक आदमी दोष देता है अपनी माता को, पिता को, मुझे खिलाया पिलाया नहीं। आज के बच्चों की कहें तो, और बड़े होके कहेंगे हमें कुछ खिलाया पिलाया नहीं। दूध पिलाओ तो नाक भौं सिकोड़ते हैं, घी खिलाओ तो बहुत से बच्चे नाक भौं सिकोड़ते हैं। कुरकुरे, पापड़ी, लटरम पटरम तला हुआ सामान खाते ये हैं और सपने दारा सिंह के लेते हैं। बड़े होके कहेंगे मम्मी पापा ने कुछ खिलाया नहीं। कोई कोई ये कहेगा मैंने कुछ खाया नहीं। वैसे ही लोग संतों को दोष बड़ा जल्दी देते हैं। संतों का नाम ने काम नहीं किया, लिया तो था फायदा नहीं हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने राम नाम जपा ही नहीं, वचनों पे अमल किया ही नहीं, तब तो पापड़ियां ही खाते रहे। राम नाम का घी दूध तो चखा ही नहीं। दोष संतों को। यही हाल है इस घोर कलयुग में लोगों का। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नच्चा जावे ना त्रिफटे मुंह गोड़ियां देख। कहावतें सच्ची होती हैं। किसी को किसी ने कह दिया नाच ले, कहते यार आंगन टेढ़ा है। मतलब नाचना तो आता नहीं था, पर ज्यादातर आदमियों के अंदर ईगो होती है, इगोइस्ट। वो कभी अपनी बेइज्जती नहीं मानते, बेइज्जती होने ही नहीं देते, कभी बात नीचे आने ही नहीं देते। वो ये नहीं कहेंगे मेरे में ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता। दूसरे में कमी निकाल देंगे। छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों में हमने लोगों को ऐसा करते देखा है। अजी छोड़िए, लोग अपने मां बाप के सामने झुकते नहीं। हमने बच्चों को देखा, मां बाप कहते बेटा सॉरी बोल दे। सॉरी बोलने में भी सांप की तरह 15 बड़ खा जाते हैं, क्योंकि ईगो इतनी है कि मेरी गलती है ही नहीं। जो बचपन में ऐसा करते हैं वो बड़े होके कहां से अच्छे नेक इंसान बनेंगे। मां बाप को चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर वो गलती करते हैं तो उनको गलती मनवाना सिखाओ। ये नहीं कोई नहीं बेटा है मेरा, लाल है मेरा, बड़ा होके तेल देगा, फिर कहेगा ये बेटा नहीं मेरा पता नहीं किसका है। बचपन में क्यों नहीं मोल्ड करते आप? क्यों नहीं सिखाते कि वो गलत करते हैं तो वो गलत होता है? शाबाशी क्यों देते हैं आप? ऐसे आज ख्याल आ गया क्यों ना आपको अच्छे मां बाप बनाएं, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा बना सकें। संत फकीर सबका भला सोचते हैं और सतगुरु मौला ख्याल देते हैं। पहले तो कैसे बनेगा बच्चा अच्छा? मां बाप के हाथ में बहुत कुछ है। ध्यान से सुनिए, चुपचाप सुनिए माता बहनों भाइयों। कभी कभी कोई मालिक ख्याल देता है इस तरह का जिससे आपका यहां का भी जीवन संवर जाए। अगला तो नाम दे के संवार दिया। तो मां के गर्भ में जब पता चले कि बच्चा आ गया है, नींव रखी जा चुकी, आत्मा आ चुकी है,
क्योंकि वो शुरू में ही आ जाती है। तो तभी से रूटीन बना लें, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए, कि मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक का नाम जपूंगी ही जपूंगी। और पति महोदय, पति देव, वो भी रूटीन बना लें कि मैं भी सत्संग की सीढ़ी या शब्दों भजनों की सीढ़ी खुद भी सुनूंगा और अपनी बीबी को भी सुनाऊंगा, क्योंकि उसका भी फर्ज है कि चलो सुमरण में कहीं कमी रहे तो शब्द या सत्संग सुन के उस बच्चे के जो संस्कार मां के गर्भ में हैं वो टॉप क्लास के बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, कुछ हो सके तो आपस में लड़ाई ना करो। लड़ाई की बातें क्या होती हैं? तूने सब्जी में नमक कम डाला तो डाला क्यों? गांव की बात करते हैं आपको, हो सकता है शहरों में भी होता हो। आज मिर्ची ज्यादा है, अरे मिर्ची ज्यादा, थोड़ा दूध डाल लो। नमक ज्यादा, आटे की गोलियां बना के अंदर डाल दो, नमक को खींच लेगा, खत्म हो जाएगा। क्या बात है? सब्जी फिर बढ़िया की बढ़िया। नमक मिर्च कम है, थोड़ा नमक मिर्च ऊपर से डाल लो। कम से कम अपने बेटे के लिए नमक मिर्च का तो मामला कर ही सकते हो आप। तो इन छोटी छोटी बातों को, ये एक उदाहरण है। रोटी सड़ गई, अंदर जाके कौन सा फूलेगी, वो भी सड़नी है। थोड़ी बाहर जल गई तो क्या हो गया? इतने भी असूलों के पक्के ना बनो, थोड़ा चेंज कर लो अपने आप को, अपनी औलाद के लिए, खुद के भले के लिए, पीढ़ियों के भले के लिए। तो ये रूटीन बना लें कि सुबह शाम माता सिमरण करे, और सुबह शाम जब भी समय मिले, पतिदेव जब भी टाइम मिले, सत्संग, सीढ़ी की बातें, भक्त योद्धा या शूरवीर जो हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु हुए, उनकी बातें करें। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की चर्चा करें। बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो मां को बहुत स्वस्थ खाना खाना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी मिनरल, विटामिन, जो कुछ भी हमें चाहिए, अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे डॉक्टरों से राय लेके या गांव में किसी से भी पता करके वो खाना खाते रहना चाहिए। खाना छोड़ना नहीं चाहिए माता को। बात से बात आ गई, कईयों को लूज मोशन लग जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, तो चारपाई पे पड़ोगे। लूज मोशन पंजाबी में थोड़ा बता दें, जिन्होंने टट्टियां लग जाती हैं, नहीं समझ नहीं आता कई बार, तो वो खाना छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। गेहूं का फुल्का और कोई भी हल्की फुल्की हरी सब्जी या दाल, कच्ची नहीं चीज खानी चाहिए, पका के आप खाते रहिए। और ORS या ये जो घोल होते हैं घर में जरूर होने चाहिए, या कम से कम नमक और थोड़ी चीनी या शहद मिला के उसको पी लें, पीते रहिए। चाहे कितने लूज मोशन लगे, आप कमजोर नहीं होएंगे, चारपाई पे नहीं लेटेंगे, भागते रहेंगे घोड़े की तरह। तो वहीं पे फिर आते हैं, माता को खाना अच्छा खाना चाहिए। मेरे को तो उल्टी आती, आ जाने दे, फिर खा लेना। कहीं खाती नहीं बहने, ना मेरे को तो चक्कर आ जाएंगे, तो चारपाई पे लेट जाना बेटा। तो खाना अच्छा खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, ताकि बच्चा अंदर से मजबूत। और ये आपके अंदर मां को एहसास होता है, बाप को नहीं पता चलता, मां को एहसास होता है, अंदर तार जुड़ जाती है जब बच्चा गर्भ में आता है। वो क्लोने करता है, वो कभी करबट लेता है, अंदर से मूवमेंट्स होती हैं। मां के लिए वो गजब का समय होता है। एक अंदर से आनंद आता है, एक लज्जत आती है, यूं लगता है मैं कहीं और लोक में हूं, स्वप्न लोक में हूं, किसी से जुड़ी हुई हूं, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वाकई ऐसे एहसास होते हैं। आप उसका नजारा लें, ना कि ये सोचें कि कोई बीमारी हो गई है आपको। आप इसीलिए तो धन्य है मां, क्योंकि इतनी देर अपने अंदर इतना वजन रखना, उसका पालन पोषण करना, अच्छे विचार का स्वामी रहें। चलो कभी किसी बात पे उत्तेजना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा हो ही जाता है, तो उस समय पति को चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में है पत्नी के, तो वो बाहर चला जाए, नारा लगा के पानी पी ले, कोई तगमा नहीं गिर जाएगा अगर दो बातें पत्नी की सुननी पड़ गई तो। मेल ईगो इतनी ऊंची मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये बच्चे का पालन पोषण सही चलता जाए। डॉक्टरी हिसाब से भी चेकअप रूटीन में करते रहिए जब भी समय मिले।
और हम यहाँ भी आश्रम में भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबान इसके लिए टाइम दिया करें सत्संग से पहले या 1-2 दिन, कि जिन माता के जिन बहनों के बच्चा होने वाला है वो वहां चेकअप करवाएं फ्री में और उनको फ्री में सलाह दी जाए। नोट कर लें, ये एक नया काम यहां शुरू किया जाए। ऐसे काम बस सतगुरु जी शुरू करवा देते हैं, 100 का 101 हो जाएगा तो बढ़िया है कि यहां पे फ्री कैंप हो। डॉक्टर जो भी स्पेशलिस्ट आते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिल्ली से आते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन जरूर दे दिया करें महीने में, ताकि उन माता बहनों को गाइडेंस दिया जाए। पूरा कुछ बातें लिख के रखी जाएं हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, और बहनें वहां से नोट करके ले जाएं कि क्या क्या करना चाहिए, कौन से महीने वाइज, कि पहला महीना है तो क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 9th महीने तक, कि पहले महीने में क्या सावधानी और क्या खाना चाहिए, दूसरे में क्या, ऐसे, ताकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। और उसके बाद बच्चा जब हो जाता है, माता जब भी फीड देती है, दूध पिलाती है, तब भी सुमन होता रहना चाहिए। आपने ये सुना होगा, बच्चे को जब भूख लगती है, मां के अन्यास धाराएं शुरू हो जाती हैं, सुना होगा। आज है तो सही, पर शायद कहीं कहीं ऐसा देखने में मिलता है। हमने अब भी देखा है, इस युग में भी देखा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? एक भावना मां की जुड़ी रहती है, वो और कामों की तरफ तो ध्यान देने ही देना है, लेकिन एक इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना, छठी इंद्री होती है, वो एक जाग जाती है, वैसे मां की एक भावना होती है जो बच्चे से हमेशा जुड़ी रहती, कहीं भी रहे, काम धंधा कर रही, सब कुछ, लेकिन एक अंत्यकरण से एक तार जुड़ी रहती। वो माता बहनों जरूर जोड़ के रखा करो। माता बहनों को क्या होता है आजकल की, खास करके लड़कियों को, बच्चा पैदा हो गया, फिट हो जाना है, किसी को पता ही ना चले कि बच्चा हुआ है, तो गुनाह हो गया क्या? अरे फिट बाद में होते रहना, पहले ढंग से खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, मोटे हो जाओगे, कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे को स्वस्थ दूध चाहिए। आप अच्छा खाना ठोक के खाओ, 5-7 किलो वजन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और जब बच्चा दूध छोड़ देगा, फीड छोड़ देगा, तब आप भार घटाते रहना, कोई नहीं रोकता। आजकल की पढ़ी लिखी पहले ही शुरू हो जाती है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि वजन कम कर लो, वजन कम कर लो। नहीं, हमारे ख्याल से ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बच्चा दूध छोड़ देता है, उसके बाद आप अपने फिगर को जो मर्जी, जैसा मर्जी तराश लो, कोई खास बात नहीं। इसमें पति देव को भी साथ सहयोग देना होगा कि हाँ भाई आप डट के खाओ, उसके लिए अच्छी चीजें उपलब्ध करवाए, ताकि बच्चा आपका तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्त बच्चा होगा, तंदुरुस्त सोच होगी, भक्ति करेगा, तो यकीनन समाज को बदल सकता है, इस गंदगी को उठा के फेंक सकता है जो समाज में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी की फैली हुई है। तो ये ख्याल में आया कि आपको जरूर बताएं, सतगुरु मौला ने हुक्म दिया, हमने आपकी सेवा में अर्ज कर दिया, इस तरह से आप अपने बच्चे का पालन पोषण करें। कई होते हैं कि बचपन में, शुरू में ही बच्चे के, वो आजकल आते हैं, अगर हिंदी में बोले तो कच्चे से छोटे छोटे, वो चढ़ा देते हैं कि बीच में टॉयलेट करता रहेगा, बीच में पेशाब करता रहेगा, वो सूखते रहेंगे। चलो सफर में तो ये चीज अच्छी है कि आप सफर कर रहे हैं, आपके कपड़े, पर घर में अगर संभव हो उस कमरे को उतना टेम्परेचर, ठंड में अगर है तो 22 से 24 या 25 डिग्री टेम्परेचर में भी उतने में उसको रखें, 25-26 में, और नीचे अगर खद्दर बिल्कुल सूती कपड़ा बिछा के रखें। अगर वो पेशाब कर देता है, पोटी वगैरह कर देता है, तो उस कपड़े को चेंज करते रहें, उसको बांध के सारा टाइम ना रखें, क्योंकि कुदरत के असूलों के कहीं ना कहीं ये चीज खिलाफ है कि उसके अंगों ने विकसित होना है, उस बच्चे ने और विकसित होना है, और आप उसके बांध के यूं बिठा देते हैं जैसे उसने कबड्डी खेलना हो। हमने देखा है ऐसा होते बहुत बच्चों को, कि मां को ना परेशानी उठानी पड़े, बाप के कहीं कुर्ता ना गिल्ला हो जाए, जबकि पहले कहते थे गिल्ला कर दिया तो तेरे से प्यार ज्यादा है। आज वाले कहते गिल्ला किया तो किया ही क्यों, हराम ज्यादा है। शायद वर्ड चेंज हो गए हैं। तो ये सही नहीं है हमारे ख्याल से। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, हमारा तो, आप हमें पिता भी कहते हो,
माता भी कहते हो, हम तो सभी, क्योंकि फकीर जो भगवान की औलाद होती है उसकी मां भी होता है और बाप भी होता है। हमारा तो फर्ज है, हम क्या करें, हमें तो बताना ही पड़ेगा। अब सतगुरु कसम कह रहा है तो बताना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से आप जो पहले होते थे हमारे जमाने में, जो यहां बुजुर्ग बैठे उनके जमाने में, वो जो बिल्कुल सस्ता सा लट्ठा या खद्दर के कपड़े, बिल्कुल जो प्योर कॉटन होता था, हाइजेनिक, आसपास नीम के पत्ते, आजकल आप और किसी चीज से भी उसको हाइजेनिक कर सकते हैं, तो वो बिछा के रखना चाहिए और बच्चे को खुले हाथ पांव मारने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उससे बच्चा विकसित ज्यादा होता, वो घुटन कहीं ना कहीं माइंड में चली जाती है। ऐसे नहीं कहते कि बिल्कुल नंगा रखो, कपड़े तो पहनाने हैं, पर खुले डुल्ले कपड़े अगर पहन के रखे तो वो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अच्छा है। तो प्यारी साथ संगत जियो, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा मालिक ख्याल देते हैं, आपको सत्संग रोज सुनाते हैं, राम नाम की बात रोज सुनाते हैं, सोचा आज क्यों ना आपको स्वार्थ की बात भी सुना दे, दुनियादारी की। कईयों को होता है मैं तो नया नया बाप बनाऊं, अरे पुराना बाप कौन बनता है, पहले तो सारे नए नए होते हैं। तो अब अगर ये बातें आप सीख लोगे तो आपको वो नयापन नहीं रहेगा, आप जान जाओगे बच्चे को कैसे पालना पोसना है, किस तरह से उसे संभालना है। सहयोग दोनों का बराबर होता है। अच्छे शब्द बोलना सिखाओ। कई घरों में हम देखा करते थे, हम जाते, किसी के चाचा लगते, किसी के ताऊ लगते, किसी के भाई लगते, उनके बाप कहते ए तेरा चाचा है जरा गाड़ी दे के दिखा। वाह मां दे पुतो कि तोप चलोनी सिखा रहा है। ऐसा होता था, आजकल तो पता नहीं है, आजकल कुछ और सिखाते हैं, फ्लाइंग किस करके दिखा, किस करके दिखा, आंख मार के दिखा। और बड़ा हो गया जब, हे माता जब तुझे ही मारने लगा ये सब कुछ, फिर क्यों सिखाते हो ऐसे अटरम पटरम, क्यों नहीं सिखाते सबको हाथ जोड़ के सिर झुका के दिखा, ऐसा सिखाओ ना। सबको राम राम करके दिखा, सत श्री अकाल या धन धन सतगुरु, जो भी आप बुलवाना चाहें, कम से कम राम का नाम बुलाना तो सिखाओ रे। ये क्या सिखा रहे हो? काल की नगरी में काल की चीजें, अच्छी चीजें सिखाओ, स्वस्थ, ताकि बच्चा स्वस्थ होता जाए। बाकी चीजें दुनियादारी की तो वो ऑटोमेटिकली सीख लेगा, ये काल की नगरी है। तो भाई इस तरह बच्चे को आप अपने घर में बोलना सिखाओ, मालिक की चर्चा करे वो, और उसके बाद जो भी पढ़ाई है, स्टडी है, अगर मां बाप पढ़े लिखे तो घर में शुरुआत कर लो तो ज्यादा अच्छा है। काउंटिंग करनी, गिनती करनी सिखा दो, इंग्लिश है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, या हिंदी पंजाबी जो भी आप सिखाना चाहें वो लैंग्वेज उसको सिखा दो। थोड़ी थोड़ी जैसे 2-2.5 साल का हो जाता है तो बजाय गाड़ियां या और चीज के ए फॉर एप्पल, ऐसी कोई चीजें आप जो भी सिखाना चाहते हैं उसको दिखा के, तो हमें लगता है जितनी जल्दी माँ बाप बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, शायद टीचर उतनी जल्दी नब्ज बच्चे की नहीं पकड़ सकते। पर आजकल वाले तो 2-2.5 साल का बच्चा होता है और झट से स्कूल में कहते ताड़ लो, हमारा पीछा छूट दे, जैसा मर्जी सिखा दो। ऐसी की बजाय हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ समय बच्चे को माँ बाप ही शिक्षा दें, फिर बच्चे को अच्छे स्कूल में, एजुकेशन में कहीं भी वो पढ़े, बच्चे की भी बात सुनो, उनके टीचर से, मास्टर से, हॉस्टलर है तो वार्डन से या प्रिंसिपल से भी आप इंक्वायरी जरूर करो। बच्चे से भी सुनो, क्या पता वो सही कह रहा हो, पर उस बात पे ही 100% अमल ना करो। टीचर, लेक्चरर, जो उनके क्लास टीचर हैं, उन सबसे पूछो कि आपका बच्चा कैसे जा रहा है, दोस्तों से पूछो। सिर्फ आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो गई है, क्योंकि ऐसी एज आने वाली है जिसमें जो बेस बना जा रहा है वो उस एज में इफेक्ट करेगा। जवानी से पहले जो आप उसको शिक्षा दे देंगे वो बहुत बड़ी शिक्षा है, और होल लाइफ वो बच्चे के काम आती रहेगी। वो बेस है। बच्चा जवान हो जाता है, तरंगें अंदर नहीं उठती हैं, खून उबाले मारता है, और उसको आपने पहले से ही भलाई करना सिखा दिया, राम नाम जपना सिखा दिया, अच्छे कर्म करने सिखा दिए, तो जवानी की भक्ति और बचपन की मालिक पहले दर्जे की मंजूर कबूल करता है। कुलें तर जाती हैं, परिवारों का उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को जवानी तक लेके आए।
आपकी बेटी है, खास करके बेटी वाले की तरफ आते हैं, क्योंकि बेटे को तो सोचते हैं कोई डर ही नहीं, हालांकि बेटा भी नाम डुबो सकता है, उसको भी शिक्षा देनी जरूरी है, पर बेटी को इतना स्ट्रांग बनाओ बचपन से कि वो बेचारी ना बने, अबला नारी ना बने। वो इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो कि कोई उसकी तरफ गलत निगाह भी करे तो वो इस अंदाज से देखे कि वो निगाह बंद करके आदमी भाग जाएगी। शारीरिक तौर पे इतनी मजबूत बनाओ कि वो पहलवान तो नहीं पर पहलवानों को भी धूल चटा दे, फिर मजा है। बेटी को कागजों में लपेटने वाला समय गया, ये घोर कलयुग है। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, तो मां बाप बहुत बड़े गाइड हो सकते हैं अपनी बेटी के लिए। शुरू से ही उसे स्ट्रांग बनाओ, किसी चीज से डराया मत करो। बेटे के साथ खाना खिलाया करो, ये नहीं बचा खुचा खाना खिलाओ। जैसा बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो, बराबर टेबल लगा के या चारपाई पे या धरती पे बिठा के, जैसे भी आपके घर में है, दोनों को एक जैसा खाना बिल्कुल परोसा करो और एक जैसा प्यार दिया करो। ये मत सोचो कि बेटी ने तो पराई जगह चले जाना है, नहीं, खून तो आपका कहलाएगा, बेटी तो आपकी ही रहेगी। उसमें जो कमियां हैं वो भी आपके सिर माथे, उनके गुण हैं वो भी आपके सिर माथे। इसलिए बेटी को हाथ जोड़ के आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है, स्ट्रांग अति जरूरी है बनाना, बहुत जरूरी है। लड़कों को भी स्ट्रांग बनाओ, वो भी कमजोर नहीं रहने चाहिए, पर कुदरत के हिसाब से लड़के नेचुरली थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। समाज की वजह से भगवान ने कोई फर्क नहीं रखा, हमारा समाज तंग दिल का, तंग सोच का है। ये बेटी को वैसा नहीं बनाना चाहता, बेटे को चाहे कुछ भी बन जाए। तो हमारे ख्याल से बेटे बेटी दोनों को ही आप मजबूत बनाइए, तमीज सिखाइए, मीठा बोलना सिखाइए, सत्कार करना सिखाइए, और गलती हो जाए तो गलती की झट से माफी मांगना सिखाइए। आप बड़े हैं पर भगवान तो नहीं। आप अपने बच्चों के सामने कभी गलती कर बैठते हैं, उसको छुपाओ मत, चाहे माफी ना मांगो, पर यह तो जरूर बोल सकते हो कि बेटा मेरे से ये गलत काम हो गया, सही नहीं है, ये तू ना कभी ऐसे करना। मजा आ जाए, बच्चे को भी लगे कि ये मेरे मां बाप सच्चे हैं, ये खुद भी गलती करते हैं, तो उसकी फीलिंग आती है इनके अंदर, वो महसूस करते हैं। कई बार होता बड़े गलतियां करके भी कुछ नहीं कहते। जैसे कई बार बच्चा घर में है, उदाहरण के तौर पे आपके बॉस का फोन आता है, आपकी पत्नी उठाती है, बच्चा देख रहा है, छोटा सा बच्चा खेल रहा है 4-5 साल का जो भी, और आप पत्नी को कहते हैं कि कह दो कि मैं घर में नहीं। आपकी पत्नी फोन उठाती है और वो पूछता है बॉस कि वो फलां राम या सिंह कहां है? जी वो तो घर में नहीं। आप बच्चे को सिखाते हैं झूठ मत बोला करो, बच्चा सोचेगा कहने को तो कहना चाहिए झूठ मत बोला करो, पर जब भी टाइम मिले झूठ सरका दो, क्योंकि उसके सामने आप झूठ बोलते हैं। आप पहले टीचर होते हैं, पहले आधार आप हैं, मां और बाप। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत अच्छे संस्कार दो, राम नाम से जल्दी जोड़ो, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई रहे, आत्मबल। क्योंकि शुरू से एक राम नाम से जुड़ जाएंगे तो उनके अपने आप ही विचार काबू में आने शुरू हो जाएंगे, बस संग बुरा ना करने दो। तो प्यारी साथ संगत जियो, ये तो आपके बच्चों के लिए कुछ टिप्स कह लीजिए या कोई राय कह लीजिए, हमने आपको दी। आप अमल करेंगे तो यकीनन आपका बच्चा बहुत नेक बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपकी पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा। आगे मर्जी आपकी, फकीर तो बताने वाले हैं हाथ जोड़ के, कोई हुक्म नहीं दे सकते, हुक्म तो भगवान का होता है। और राम नाम की चर्चा घर में होती रहे, माता बहनें घर में खाना बनाएं, सुमरन करके बनाएं, राम नाम करके या भजन गाते हुए बनाएं, सारे घर में उसका असर होता है, सारे घर में उसका फायदा होता है। तो प्यारी साथ संगत जियो,